फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज की कहानी की जो विशेष बातें हम लोग देखेंगे, उस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद और दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। आप सभी लोग जानते ही हैं। तो जो सभी रचनाएं लगी हैं और रचनाकार सबका रचनाकारों का और रचनाओं का प्रकाशन और समय याद रखना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पत्रिका जमाना में यह प्रकाशित हुआ था। और पूरी कहानी तो इस वाले का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम समय बचा है। इससे पहले जो भी कहानियाँ हो चुकी हैं वह आप यदि देख लेते हैं तो उसके अंतर्गत आपको बहुत सी चीज़ें जानने और देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे आज देखते हैं और प्रमुख चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो लगभग आपकी सभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में प्रकाशित, लेखक मुंशी प्रेमचंद, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो जमाना पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद कहानी संग्रह की बात की जाए तो यह किस कहानी संग्रह में है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। जैसा कि इसका पृष्ठभूमि राष्ट्रीय प्रेम की भावना पे आधारित है। कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन बाद में अंग्रेजों के द्वारा जला दिया गया था क्योंकि इसमें देश प्रेम की भावना से प्रेरित कहानियाँ थीं। सोजे वतन कहानी संग्रह में दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी भी संकलित है। सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह यानी एक से ज़्यादा, जिसमें कई ज़्यादा कहानियाँ संकलित होती है, उसे कहानी संग्रह कहते हैं। तो यह कहानी तो 1907 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, लेकिन सोजे वतन में आपका 1908 में यह प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन में कुल 5 कहानियां हैं और सबका नाम देखते हैं। इसके दुनिया व हुब्बे वतन। आप सब जानते हैं कि इनका नाम नवाब राय से भी कहानियाँ लिखते थे। बाद में धनपत राय के नाम से भी कहानियाँ लिखी। तो नवाब राय का नाम ही आपका धनपत राय है और धनपत राय का नाम ही मुंशी प्रेमचंद हैं। तो अन्य नाम इनके जानते रहिए, धनपत राय, नवाब राय। तो इनकी सोजे वतन में जो 5 कहानियाँ हैं सोजे वतन की, उन 5 कहानियों की बात की जाए तो पहला है इश्क दुनिया व हुब्बे वतन। इसका हिंदी रूपांतरण है सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और तीसरा है यह मेरा वतन है। चौथा है शेख मखमूर। पांचवा है सील ए मातम यानी शौक का पुरस्कार। शौक का पुरस्कार। अब बात करते हैं प्रमुख पात्रों की। तो प्रमुख पात्र इसमें कोई विशेष नहीं है, केवल 2 पात्र विशेष रूप से इसमें है। दिल फिगार यानी कि जो आपका इस कहानी का नायक है, और दिल फिगार का अर्थ होता है घायल दिल वाला, यानी कि घायल दिल वाला जो इसका नायक है। दिल फरेब यानी कि दिल को फरेब देने वाला। तो दिल फरेब इस कहानी की नायिका है। दिल फरेब का अर्थ है वहीं दिल को फरेब यानी कि चकमा देने वाला, फरेब में डालने वाला। तो उसी के चक्कर में, इसी के प्रेम में यह प्रेम में पड़ता है और उसके द्वारा जो कहा जाता है कि यह तुम ला दोगे दुनिया का सबसे अनमोल रतन तो मैं तुमसे प्रेम करूँगी, शादी करूँगी। तो 3 रत्नों की बात इसमें कौन कौन है जो बारी बारी से घटनाओं का जिक्र आया है। तो अनमोल रतन की खोज में जो है दिल फिगार दिल फरेब को पाने के लिए जो उसके शर्तों को मानता है, दुनिया का अनमोल रतन खोजने चलता है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो उसमें सबसे पहले कैदी के आंसू को खोजता है, वह पहला रतन है। उसके बाद सती के चिता की राख दूसरा रतन है। लेकिन दुनिया का सबसे अनमोल रतन इस कहानी में प्रेमचंद ने दिल फिगार के नज़रिए से किसको बताया है खून का आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत, राष्ट्र की हिफाजत के काम आए। तो खून का आखिरी कतरा ही सबसे अनमोल रतन है। तो तीनों चीज़ें हैं, याद रखिएगा, कैदी के आंसू, सती के चिता की राख, खून का आखिरी कतरा।
तो यह आपकी चीज़ें, बेसिक चीज़ें यह रही हैं। सोजे वतन के बारे में आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने उसे जला दिया था क्योंकि इसमें देश प्रेम को से संबंधित कहानियाँ थीं और यह अंग्रेज़ों को लगा कि यह देश प्रेम की भावना को जगाने वाला है और उनके लिए खतरा हो सकता है, तो उसको जला दिया। वैसे बहुत सी चीज़ों को उन्होंने जलाया था जिनकी भी जैसी भी चीज़ें थी, यदि उन्हें खतरा महसूस होता था तो सोजे वतन भी उनको एक खतरे वाली चीज़ लगी। तो यहाँ पे यह प्रमुख चीज़ें हमने देखी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह आगामी जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसी प्रकार से करते रहिए और अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जहाँ पर आपको उपयोगी PDF प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपके परीक्षाओं के लिए। दिसंबर 2024 की परीक्षा जो कि आपके जनवरी में होने वाली है। नमस्कार।